क्लास 10 और नया सेट है और नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सेक्शन सी का। अगर आपको आता है तो अभी यहीं रोक दीजिए, दोनों सवाल करके दिखाइए। हैं तो आसान, लेकिन करेंगे तब पता चलेगा। और नहीं आता है तो कॉपी बंद कर दीजिए और पेन भी रख दीजिए और मेरे साथ करिए। पहला क्वेश्चन 30, दूसरा क्वेश्चन 31। दो क्वेश्चन इसलिए लिए हैं, भले 3 नंबर के हैं, पर अगर आपको आता है तो 3 नंबर लायक नहीं है, आपको ही पता है। क्वेश्चन में पहला प्रूव करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। हम केवल ये एलएचएस वाला पोर्शन देखते हैं, ठीक है। एलएचएस बहुत ध्यान से देखो, यहीं से देखो, यहां भी साइन थीटा है, यहां पर भी साइन थीटा है, भले यहां पर साइन की पावर 3 है, यहां पर भी कॉस है, यहां भी कॉस है। अगर आपने करा होगा तो आपको पता होगा कि जब भी कॉमन कहीं से मिले तो ले लेना चाहिए। हमें ऊपर कॉमन मिल रहा है क्या, साइन थीटा। जब हमने ऊपर से साइन थीटा कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद तुरंत ब्रैकेट ओपन किया जाता है और फिर देखा जाता है कि अगर हमने इससे साइन थीटा कॉमन ले लिया, ये तो अकेला खुद ही साइन थीटा था, जब इससे इसी को कॉमन ले लिया तो वहां क्या बचा, 1। फिर लगा है माइनस तो लगाएंगे माइनस। अब इसमें से हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचा, क्या हमने 2 को बार किया है, नहीं किया, तो 2 तो लिखो। साइन की पावर 3 था, एक साइन ले लिया तो साइन की पावर 2 बचा। सेम चीज नीचे कॉस कॉमन, ठीक। देखते जाना, जैसे करना है, 1-2 लाइन का ही है क्वेश्चन। अब हमने क्या इन दोनों में से 2 लिया है, कहीं बाहर नहीं लिया तो 2 रहेगा। हमने इससे कॉस लिया है, कॉस की पावर 3 था तो कॉस स्क्वायर रह जाएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा। और कॉस थीटा ले लिया हमने कॉस थीटा से तो 1 आया। बोलो अब देखो हमें लाना क्या है, टेन थीटा लाना है। अगर हमें टेन थीटा लाना है तो यहां देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही तो टेन थीटा होता है। हम ये चाहते हैं कि बस हमारा इतना बचा रहे और ये पूरा का पूरा कट जाए। हम यही तो चाहते हैं, ये किसी तरह कट जाए। कटने के लिए क्या होना चाहिए, जैसा ये है सेम टू सेम ऐसा ये होना चाहिए। है ऐसा नहीं है, बना लेते हैं। देखो प्रूफ वाले क्वेश्चनों में हमेशा इधर की तरफ देखते रहना होता है, जैसा ये चाहिए हमें अपना आंसर भी उसी तरह मोड़ना पड़ता है। अगर हमको टेन थीटा नहीं दिखता तो हम कुछ और सोचते हैं। खैर अब हमने ये देखा कि ऊपर जैसा है वैसे ही बनाते हैं। ऊपर साइन है, नीचे साइन नहीं है, कॉस है, और वो भी स्क्वायर है। तो हमें एक आइडेंटिटी आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ट्रिग्नोमेट्रिक जब 10th में स्टार्ट होती है तो सबसे पहले यही फॉर्मूला बताया जाता है। अब इसमें से आप दोनों का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर कभी आपको जरूरत हो साइन स्क्वायर थीटा की तो 1 इसको उधर भेज दो, कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों तरह से इसको देख सकते हो। कभी अगर कहीं लिखा मिल जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो वहां लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, या कभी कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 को 1 लिखो, इसको उधर भेज दो। यानी कि अब क्या है, अब ये है कि अगर कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा मिल जाए तो आप क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। या कभी जरूरत पड़े कि साइन स्क्वायर थीटा को हमें कॉस जैसा बनाना है तो हम उसको लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या कभी जरूरत पड़े हमें कॉस स्क्वायर, ये वाली जरूरत बहुत कम पड़ती है, ज्यादातर इधर से इसकी जरूरत पड़ती है। इसमें क्या पड़ रही है, इसमें तो हमको जबरदस्ती सोचना पड़ रहा है। हो सकता है ना आंसर है, पर हम करेंगे तो है ही। ऊपर साइन है, हमें साइन चाहिए, या ऊपर भी कॉस चाहिए, नीचे कॉस है, तो जहां भी अच्छा लगे। कॉस को हमें अगर साइन बनाना है तो इससे ये बनाना पड़ेगा, तो हम कॉस की जगह क्या लिख दें, कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसको तो हम tan लिख देते हैं कन्वर्ट करके, tan थीटा। अच्छा अब इनकी कहानी पर चलते हैं। ऊपर वाले को तो हमें छूना ही नहीं है, क्यों, हम चेंज नीचे कर रहे हैं। ध्यान से देखना, -1 की जगह -1 लिख दो, 2 की जगह 2 लिख दो। केवल कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये इतने से 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो उसको ब्रैकेट में लिखो सबसे पहले। ये गलती अमूमन होती है इसलिए बता रहे हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। tan थीटा को tan थीटा लिखा, इन लोगों को जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखा, अपॉन लगाया जैसे लगा है, ऊपर वालों को जैसा लिखा था वैसा ही लिख दिया। और नीचे 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में होगा 2 आएगा, -2 का इसमें होगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, -1 आएगा। कहो कि 1 में नहीं करा मल्टीप्लाई, ब्रैकेट इतने में ही था, 2 का इन दोनों में ही होगा, इसमें नहीं होगा। tan थीटा को tan थीटा लिखा, अगेन ये लगाया, फिर अपॉन लगाया, ऊपर वालों को एज इट इज लिखा,
दो में से ये एक माइनस हो गया, ये नहीं सोचना है कि अरे यहां से यहां कैसे माइनस हो गया, कहीं भी लिखा हो उससे क्या मतलब है। 3 लोग हैं, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, तो ये सेम फैमिली के थे, आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। ये 2 प्लस का है, 1 माइनस का, तो 1 आ गया। इनका कोई नहीं था, इनको एज इट इज साइन के साथ लिख दिया, और जैसे ही लिखा तो हमने पाया कि ये ऊपर और नीचे पूरा सेम है, जो कि हमें चाहिए था। आंसर आ गया हमारा, प्रूफ। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। हम क्यों दें समय छापने का? नहीं देंगे। छापने के लिए किताबें हैं, छापने के लिए बहुत कुछ है। 5-7 मिनट में आपको दिमाग खोलना है अपना, और आप पूरी तौर पे वो दिमाग खोलने में लगाएं। कह रहा प्रूव करो, क्या प्रूव करो? दैट, मतलब कि 2 बार दैट लिख गया। क्या प्रूव करना है? कि टेंजेंट, आगे हमने नहीं पढ़ा, टेंजेंट की कहानी जैसे ही आए तो 2-3 चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। हो सकता है इसमें यूज ना हो, फिर भी मैं बता रहा हूं। टेंजेंट का मतलब ऐसे छू करके निकल जाए। स्पर्श, हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं। किसी सर्कल का ये केंद्र है, सेंटर है, ये स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट है। तो टेंजेंट की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि अगर सेंटर से उसके ऊपर ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और ये होगी रेडियस। ठीक है। एक दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से आपने 2 टेंजेंट खींच दिए एक ही पॉइंट से, तो अक्सर ये देखा गया है कि वो दोनों टेंजेंट, यानी अगर ये बी और सी लें तो ये ए बी और ए सी हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है ना। ये 2 बातें टेंजेंट के लिए। अब इसमें पढ़ते हैं क्या है। जैसा कहेगा वैसा ही इसमें कह रहा है कि ये बात प्रूव करो कि टेंजेंट ड्रॉन, टेंजेंट जो कि खींचे गए हैं कहां पर? एट द एंड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड, मतलब एक सर्कल होगा, ऑफ अ सर्कल, हाँ एक सर्कल होगा, ठीक है ना। सर्कल का एक कॉर्ड होगा। अब कॉर्ड में समस्या ये, कॉर्ड तो डायमीटर, व्यास भी होता है, ठीक है, लेकिन इन जनरल जब हम क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हम उस एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाते, हम एक नॉर्मल सा कॉर्ड बनाते हैं। ठीक है। बनाने को ये भी बना सकते हो जो सेंटर से जाएगा उसको, लेकिन हमें उसे नहीं बनाना है। ठीक है। अगर इसमें जरूरत पड़ती तो बनाते हैं, एक्सट्रीम है वो, ठीक है, वो नहीं बनाना। कह रहा है टेंजेंट जो कि ड्रॉ किया गया है कहां पर? एट द एंड पॉइंट, आखिरी पॉइंट किसके? वो आगे लिखा है कॉर्ड के। एक कॉर्ड का आखिरी पॉइंट ये है, एक ये। तो इस पे टेंजेंट खींचोगे तो ऐसे जाएगा, इस पे टेंजेंट खींचोगे तो ऐसे जाएगा, ये यहां टकराएगा, तो ये एक्स्ट्रा है। क्या ये ऐसे ही नहीं बनेगा? ऊपर तो कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है। सर्कल का है मेक्स, यानी ये जो टेंजेंट है वो बनाता है, क्या बनाता है? इक्वल, क्या इक्वल? एंगल, किसके साथ? विद द कॉर्ड। यानी कि ये जो कॉर्ड है वो टेंजेंट के साथ, ये जो टेंजेंट है, ये सारी बातें बेकार हैं, ठीक है। ये टेंजेंट मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, टेंजेंट मेक्स, टेंजेंट बनाता है इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, कॉर्ड के साथ। ये रहा टेंजेंट, ये रही कॉर्ड, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच का एंगल यही तो है। ये रही टेंजेंट, ये रही कॉर्ड, तो इनके बीच का एंगल यही तो है। कह रहे हैं ये जो एंगल बनाया ना इन्होंने, ये बराबर है। बराबर है नहीं, बराबर होते हैं, इस बात को प्रूव करो। अभी पहले से बराबर नहीं दिए, ठीक है ना। हमें ये बात प्रूव करनी है कि ये लोग बराबर हैं। अच्छा हाँ, तो जो अभी बात बताई थोड़ी देर पहले वही लग रही है। इसका कुछ नाम दे देते, ये ए है, ये बी है और ये है सी। सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम के लिए आपको क्या नहीं आता? क्या आपको ये सर्कल बनाना नहीं आता? क्या आपको ये कॉर्ड बनानी नहीं आती? कॉर्ड को हिंदी में जीवा कहते हैं। क्या आपको टेंजेंट बनाना नहीं आता? बस इन 3 चीजों के अलावा कुछ नहीं बनाया गया। बनाया गया। इसके बाद हाँ, थोड़ा सा ये है कि आपको पढ़ना आना चाहिए, और वो पढ़ना पढ़ने से ही आएगा, ठीक है ना। ये नहीं किसी को देखा डायरेक्ट आ जाएगा। मैं पढ़ दूं 100 बार, 1000 बार, 10,000 बार, एक बार भी नहीं आएगा। अगर आपने 5 बार ही पढ़ा मेरे 1000 बार पढ़ने के बाद भी, तो वो 6ठी बार आपको आ जाएगा। करके देख लो। टेंजेंट, ये सारा एक्स्ट्रा पार्ट लिखा है, मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। टेंजेंट बना रहा है क्या? कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल। हमें ये बात प्रूव करनी है।
तो करते हैं, ये सेंटर है। थोड़ी देर पहले मैंने ही बताया कि जो है अगर कोई एक सर्कल है, बाहर से कोई पॉइंट है, तो उस पर जो टेंजेंट आते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। यही तो बताया। एक ये बात अपने दिमाग में रखना, एक दूसरी बात यहां रखना, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, अगर किसी ट्रायंगल में कोई दो लाइन आपस में इक्वल हैं, यानी ऐसा ट्रायंगल हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा कोई ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल और साइड आपकी इक्वल है, तो उसके ठीक सामने का एंगल इसके ठीक सामने, यानी उनके अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर हो जाते हैं। यही बताया। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उसके ठीक अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। ये दोनों का सम अप इसमें लग रहा है, करा जाए यूज। क्या है, ध्यान से देखना इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए बी सी को देख लो। ए बी सी में देखो, क्या देखो, क्या तुमको ये नहीं पता कि ए बी और ए सी इक्वल हैं? वजह बताई अभी हमने कि ये है एक सर्कल, ये है एक्सटर्नल पॉइंट, बाह्य बिंदु, उस बिंदु से उस पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे गए हैं और मैंने बताया वो दोनों टेंजेंट हमेशा इक्वल होते हैं। तो ए बी इक्वल किसके, ए सी के। और अगर ये एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में ये दो लाइनें इक्वल हैं, तो मैंने क्या कहा, उसके ठीक सामने का ये एंगल, इसके ठीक सामने का ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तीन लाइन, बड़ी बड़ी नहीं, 4-5 शब्द का ही क्वेश्चन था, शब्द वर्ड का। 1 2 3 और 4 ये लिखोगे क्या, ये 3 साइन लगा के ए बी सी इक्वल ए सी बी, बस इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। हाँ वो लिखना है कि जो है फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट व्हेन टू टेंजेंट आर ड्रॉन दैट विल बी इक्वल, समझ रहे हो, या दैट आर इक्वल, ठीक है ना। बस एक बात ये याद रखनी कि अगर किसी भी सर्कल से, किसी भी वृत्त के बाहर के किसी पॉइंट से दो टेंजेंट खींचते हैं तो वो दोनों टेंजेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे ही वो बराबर हुए तो हमको पता चला ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये दो साइड इक्वल हैं, तो उसके आमने सामने के अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। इतनी सी बात थी।